हम एक चीज मानते हैं ना भाई, ह्यूमन मैडनेस का कोई लिमिट नहीं है। हम्म। ठीक है, इंसानी पागलपन का। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन बहुत फेमस ये है भाई। ठीक है ना, हाँ, रेसिडेंट एविल में वो जाना ही जाता है आह, ऐसी तरह की कुछ गतिविधियों के के लिए। लिए। ठीक है, और रहा बात भाई, हम मैं इसलिए पॉइंट कहूँ ना कि इंसानी पागलपन का कोई हद नहीं है, क्योंकि रीजन चाहे जो भी रहे, ये खुद यही इंसानी इतिहास ऐसे भी इवेंट को देखा है भाई, जहाँ पे एक ही रात के अंदर मिलियंस ऑफ लोगों को मार दिया गया था जर्मनी में। हम्म। ठीक है, तो किसी भी तरह का बारबेरिक एक्ट करने के लिए ना बहुत छोटा रीजन भी आदमी जस्टिफाई कर देता है। हम्म। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा चीज हुआ भी है, अगर हम मान के चलते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में जरा सा भी सच्चाई है, तो वो सबसे बेवकूफ सा शिटी रीजन भी अगर देंगे ना भाई ऐसा करने का, कि हमको ग्लोबल लेवल पे आदमी कम करना है, या फिर कोई और रीजन हो, तो वो कोई शॉकिंग बात नहीं रहेगा भाई। हाँ, ये तो आई ठीक है, एग्री। क्योंकि इंसानियत ये चीज देख रखा है ये, और एक बार नहीं, मैं सिर्फ जर्मनी का एग्जांपल नहीं दे रहा भाई, ये अक्रॉस हिस्ट्री रहा है। ठीक है, इंडिया में ही ले सकते हैं या फिर आप पूरे ग्लोबल लेवल पे ले सकते हैं। क्योंकि जो एक होता है ना भाई कि इफ यू आर प्लेइंग गॉड, पॉलिटिक्स में कहा भी जाता है। ठीक है, तो उसका पहला स्टेप है कि यू हैव टू बी अ गॉड। हमको इंसानी जान से कोई मतलब नहीं है। आप अगर सबसे हम्म सुपीरियर लेवल पे बैठ के कंट्रोल करना चाहते हैं, तो फिर ये चीज मोहरे हैं आपके लिए। तो अगर ऐसा कोई ग्लोबल डोमिनेंस है, ऐसा कोई ग्लोबल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, उनके लिए 8 अरब की आबादी में कुछ करोड़ मर जाना कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए वो भी छोटा अमाउंट रहेगा फॉर एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग। हम्म। वो तो दिखाया था भाई, अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन पूरा धरती फूंक दिए थे साला। पूरा आखिरी में उनको 4,000 लोग बचे थे भाई। ठीक है, पूरा भाई, पूरा का कभी पूरा था। कभी लगता है धरती ना, फूंक दिए ये थे। सब मूवीज ना फोर शैडोइंग है, कि या फिर यही सब मूवीज से उन लोग को आइडिया आता है, बोले चलो चलो ट्राई करते हैं, क्या ट्राई पता करते हो जाए हम इल्यूमिनाटी लोग वाले से। सब क्या देख रहे हैं भाई? रेसिडेंट एविल देख रहे हैं। अरे भाई देखो, पता है जो भी ये भाई मेरे लोग को मतलब। याद नहीं, शायद हाँ हाँ सॉरी टू इंटरप्ट, एक शायद मूवी था, कंटेजियन नाम था, या फिर कोई ऐसे कुछ करके एक मूवी था। हाँ बेसिकली हाँ आप हाँ, उसका प्लॉट देखोगे ना, तो जो इवेंट हुआ है ना, पूरा का डिट्टो पूरा है। सेम टू सेम है। हाँ हाँ, डिट्टो, रीजनिंग तक। ठीक है, हाँ जहां से हाँ, रीजनिंग आया ना, वो रीजनिंग तक जगह सेम जगह भी दिया हुआ सेम है। है। हाँ, तो जगह याद है ना, लेकिन इतना ही था, तो आप समझ सकते हैं कि भाई मूवी से बहुत ज्यादा ही है। क्योंकि खैर, नहीं आप भाई, बताइए। पता है लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या क्या करते हैं भाई, जो डॉक्यूमेंट्रीज देखे होंगे वर्ल्ड वॉर 2 का वो जानते हैं क्लोरीन गैस का इंसानों पे क्या असर होता है। जैसे क्लोरीन जहरीला होता है भाई, आदमी के लिए इनहेल करना, और वो बहुत दर्दनाक मौत देता है एक्चुअली। हम्म। तो क्या असर होता है वो चेक करने के लिए बोलते थे कि यार गैस चेम्बर, बहुत ही बदनाम टर्म है भाई, सब कोई सुने भी होंगे, कि ये लोगों को इसमें डालो, एक बार क्लोरीन डाल के देखो, उसमें अलग अलग ट्राई करके देखा जाता है भाई किसका किसका क्या क्या असर होता है। केमिकल वेपन्स वहीं से तो बनने चालू हुए थे भाई, चाहे एजेंट ऑरेंज हो, नेपाम हो, या फिर फॉस्फोरस बम हो, ये सब कहाँ से बनना चालू हुआ? यहीं सब से। तो कोई शॉकिंग बात नहीं रहेगा भाई कि अगर ऐसा कुछ टर्न आउट होता है। लेकिन अभी तक के लिए तो यही है भाई कि अब हम नॉर्मल मासेस के लिए क्या था भाई, कि था पैंडमिक, था बीमारी, उनके लिए भी क्या रहेगा अगर वैसा कुछ है, तो बीमारी है। लेकिन हमारे लिए भाई कि वो फैल गया, उनके लिए क्या, भाई फैला के देखो थोड़ा, देखते हैं क्या होता है, क्या इसका इफेक्टिवनेस है। इंटरेस्टिंग। है प्रशांत भाई, आप ही कंटिन्यू कीजिए इसको फिर आप। अगला कौन कंटिन्यू। बताएगा? प्रशांत भाई।